क्या आपने कभी सोचा है, दिन भर की भागदौड़ में जिसने हमें जन्म दिया, जिसके बिना यह जीवन संभव ही नहीं, उसी ईश्वर के लिए हमारे पास समय क्यों नहीं होता? आज का यह विशेष प्रवचन परमहंस योगानंद जी के अमृत वचनों पर आधारित है, जिसमें वह हमें सिखाते हैं कैसे इस व्यस्त जीवन में भी हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं, कैसे हम हर दिन कुछ क्षण प्रभु को अर्पित करके अपने जीवन को दिव्यता से भर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं। अपने जीवन में ईश्वर के लिए समय निकालना, एक आत्मा को छू लेने वाला संदेश जो आपके दैनिक जीवन की दिशा बदल सकता है। हर वस्तु का इस जीवन में एक निश्चित स्थान होता है, लेकिन जब हम अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य, अपने वास्तविक आनंद, ईश्वर कोण की उपेक्षा करते हैं, तो हम अनजाने में ही अपनी आत्मा के विरुद्ध चल पड़ते हैं। यदि हम परमात्मा का स्मरण किए बिना दिन बिता देते हैं, उनके विचारों को मन में स्थान नहीं देते, तो हम जीवन का सबसे बहुमूल्य अवसर खोते जा रहे होते हैं। मैंने अपने जीवन में यह जाना कि जो बातें आत्मा की उन्नति में बाधा बनती हैं, उन्हें त्याग देना ही श्रेष्ठ है। मैंने अनावश्यक चिंतन को छोड़ दिया, व्यर्थ की बातों को मन में दोहराना बंद कर दिया, ताकि मैं ध्यान कर सकूं, ताकि मैं परमात्मा को दिन रात याद कर सकूं और उनकी दिव्य उपस्थिति को अपनी चेतना में निरंतर अनुभव कर सकूं। हम में से बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि यदि हम अपने समय का विवेकपूर्ण उपयोग करें, तो हम अपने जीवन को कितना महान बना सकते हैं। यह समय, जो ईश्वर का दिया हुआ एक अमूल्य उपहार है, अक्सर हम यूं ही गंवा देते हैं। इसीलिए कहा गया है, समय व्यर्थ न जाने दो। आलस्य, असावधानी और बाहरी गतिविधियों में उलझकर हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। देखिए, बहुत से लोग खुद को बेहद व्यस्त बताते हैं। उनसे पूछिए, आपने आज क्या किया? तो वे कहेंगे, बहुत व्यस्त था। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे, किस में व्यस्त थे, तो वे कुछ ठोस नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वे सचमुच व्यस्त नहीं बल्कि व्यर्थ थे। सोचिए, एक क्षण में मृत्यु सामने खड़ी हो सकती है। एक पल में यह सारा संसार, सारी योजनाएं, सारे काम रुक सकते हैं। उस समय क्या यह नहीं पूछा जाएगा कि तुमने अपने ईश्वर के लिए कितना समय निकाला? इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, अपने समय का सदुपयोग कीजिए। संसार के सभी कामों के बीच ईश्वर को सबसे ऊपर स्थान दीजिए। यही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। यह जीवन की कोई व्यावहारिक बुद्धिमानी नहीं है कि हम ईश्वर को भूलकर संसार की छोटी छोटी बातों में उलझ जाएं। यह केवल माया का प्रभाव है। यह ब्रह्मांड, यह संसार भ्रम का एक ऐसा जाल है जिसे हम पर इसलिए डाला गया है ताकि हम अपने आत्मस्वरूप को भूल जाएं और बाहरी आकर्षणों में खो जाएं। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि पहले उसे संसार की छोटी छोटी इच्छाओं, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को पूरा करना है और फिर वह ईश्वर को याद करेगा। यह सोच ही ब्रह्मांडी भ्रम है। हम सोचते हैं, अभी ये काम रह गया, वो कार्य पूरा करना है, ये जिम्मेदारी निभानी है, उसके बाद ध्यान करूंगा, ईश्वर को याद करूंगा। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, जब मैं एक युवा शिष्य था, अपने गुरुदेव स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के चरणों में। मैं प्रतिदिन अपने आप से वादा करता था कि कल मैं ज्यादा देर तक ध्यान करूंगा, और ऐसा करते करते एक पूरा वर्ष बीत गया और मैंने पाया कि मैं अब भी केवल टाल मटोल ही कर रहा हूं। तब मैंने एक अडिग संकल्प लिया कि हर सुबह सबसे पहले मैं स्नान करूंगा और फिर ईश्वर में डूबकर गहरा ध्यान करूंगा। लेकिन जब ध्यान के लिए बैठता तो पाता कि मन तो फिर भी छोटे छोटे कार्यों में, जिम्मेदारियों में उलझा हुआ है। उस दिन मैंने मन ही मन एक महान शिक्षा पाई कि मेरा सबसे पहला कर्तव्य ईश्वर के प्रति है। जब मैंने ये ठान लिया कि ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का ध्यान मेरे जीवन की पहली प्राथमिकता है, तभी मैं अपने शेष कर्तव्यों को भी ठीक से निभा पाया। इसलिए पहले ईश्वर, फिर संसार, पहले आत्मा, फिर बाकी सब कुछ। यही है जीवन का सार, यही है शाश्वत सफलता की कुंजी। पूज्य गुरुदेव का सबसे बड़ा उपदेश यही है, सत्य प्रण करो और उसे निभाओ। अगर हम मन में यह निश्चय भी कर लें कि अब से हर सुबह मैं सबसे पहले ईश्वर का ध्यान करूंगा, उन्हें अपने हृदय में आमंत्रित करूंगा, उनके साथ समय बिताऊंगा, तो भी यह निश्चय निभाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही दिन आरंभ होता है, हम अपने आप को छोटे मोटे कामों में उलझा हुआ पाते हैं। गुरुदेव
श्री युक्तेश्वर जी ने एक बार मुझे सिखाया था, तुम्हारा प्रण केवल वचन में नहीं, कर्म में अटल होना चाहिए। तुम अगर सच में ईश्वर से प्रेम करते हो तो उन्हें अपने दिन की शुरुआत में सबसे पहले स्थान दो, क्योंकि एक बार दिन की भाग दौड़ शुरू हो गई तो ध्यान की खिड़की अपने आप बंद हो जाती है। हमें अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं के बीच का अंतर समझना होगा। आवश्यकताएं सीमित होती हैं। हमें थोड़ा भोजन, थोड़ा वस्त्र और एक सुरक्षित आश्रय चाहिए, पर इच्छाएं, वे तो अनंत हैं। हर दिन एक नई इच्छा, एक नया आकर्षण, एक और दौड़। पर याद रखो, मुक्ति, शांति और परम आनंद ये केवल आवश्यकताओं की पूर्ति से ही आता है, न कि इच्छाओं की अंधी दौड़ से। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, सबसे उत्तम प्रार्थना क्या है? परमहंस योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, प्रभु से यह कहना सीखो, हे ईश्वर, मुझे वह दो जो आप मेरे लिए चाहते हैं। प्रभु से यह मत कहो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए ये वे तुमसे बेहतर जानते हैं। विश्वास रखो, जब ईश्वर तुम्हारे लिए कोई कार्य, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति चुनते हैं तो वह तुम्हारे सोच से भी बेहतर होती है। यदि कभी तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो उस पर क्रोध मत करो, क्योंकि कई बार जो नहीं मिला वही तुम्हारी रक्षा कर रहा था। एक छोटे बच्चे की तरह हम अक्सर किसी चमकती चीज के पीछे दौड़ते हैं, बिना जाने कि वह जलती हुई अग्नि भी हो सकती है। ऐसे में दयालु ईश्वर हमें उससे बचा लेते हैं। तो अगली बार जब कुछ मनचाहा न मिले तो कहो, धन्य हैं आप प्रभु, आपने मुझे मेरी ही इच्छा से बचा लिया। हमारी बहुत सी इच्छाएं ऐसी होती हैं जिनके पीछे हम आंख मूंद कर भागते हैं, लेकिन उन इच्छाओं की चमक के पीछे छिपी होती है अग्नि। हम यह नहीं जानते कि वे इच्छाएं जिनके लिए हम दिन रात मन्नतें मांगते हैं वही हमें अंततः जला सकती हैं। इसलिए ईश्वर कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते, कम से कम उस रूप में नहीं देते जिस रूप में हम अपेक्षा करते हैं। पर यह न समझो कि वे उत्तर नहीं देते। परमात्मा कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चों, जब तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा, तब भी मैं दे रहा होता हूं, पर उस उत्तर का रूप तुम्हारी कल्पना से भिन्न होता है। मैं हर इच्छा को पूरी नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या लाभकारी है और क्या नहीं। मैं तुम्हारे कल्याण के लिए ही तुम्हारी अपेक्षाओं को टालता हूं। गुरुदेव हमें समझाते हैं, ईश्वर आपकी इच्छाओं के हर स्वरूप में सहमति नहीं देंगे जब तक कि आप स्वयं परिपूर्ण न हो जाएं, जब तक आप ईश्वर को पूर्ण रूप से अनुभव न कर लें, क्योंकि तभी आपकी इच्छाएं ज्ञान से नियंत्रित होंगी और तब आपकी प्रार्थना इच्छाओं का संग्रह नहीं बल्कि विवेक की भाषा होगी। प्रभु से यह कहना कि हे प्रभु, मुझे यह दो, वह दो, यह गलत नहीं है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि हम यह कहें, हे मेरे ईश्वर, मुझे मालूम है कि आप मेरी हर आवश्यकता को मुझसे बेहतर जानते हैं, इसलिए मुझे वही दीजिए जो आपकी इच्छा के अनुरूप हो। आप जैसे उचित समझें मेरा पालन करें। सोचिए, कोई व्यक्ति एक कार चाहता है, वह गहरी श्रद्धा और लगातार प्रार्थना करता है और संभव है कि वह कार उसे मिल भी जाए, लेकिन कौन जाने वह कार ही एक दिन उसके जीवन में कोई संकट ले आए। क्या वह सच में उसके लिए सर्वोत्तम थी? ईश्वर वही देते हैं जिसमें हमारी आत्मा का हित हो, हमारी हर इच्छा पूर्ण हो। यह जरूरी नहीं, पर जो पूर्ण हो वह हमारे लिए सर्वोत्तम हो। यही ईश्वर का नियम है। कभी कभी प्रभु हमारी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा नहीं करते, क्योंकि वे हमें उससे कहीं श्रेष्ठ, कहीं अधिक मूल्यवान उपहार देना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते और दुखी हो जाते हैं। परंतु हमें यह भरोसा रखना चाहिए कि जिसने हमें इस धरती पर भेजा है वह हमारे जीवन का पूरा दायित्व भी निभा रहा है। वह जानता है कि कब, क्या और कितना देना है। गुरुदेव स्वयं अपने अनुभव से कहते हैं, जब मैं ईश्वर के साथ होता हूं तब जीवन की कोई आवश्यकता मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। उस दिव्य चेतना में मैं इतना पूर्ण अनुभव करता हूं कि सभी भौतिक इच्छाएं स्वयं शांत हो जाती हैं। जिसे प्रभु मिल जाते हैं वह जान जाता है कि सच्चा सुख तुच्छ वस्तुओं में नहीं, ईश्वर की उपस्थिति में है। छोटी छोटी चीजों के पीछे मत भागो, वे तुम्हें उस सबसे बड़े आनंद से दूर ले जाएंगी जो केवल प्रभु में पाया जा सकता है। आज से ही एक छोटा सा प्रयोग शुरू कीजिए। अपने जीवन को सरल बनाइए
और राजा बन जाइए। जीवन को सरल बनाना क्या है? आवश्यकता की चीजें अपनाइए और उन इच्छाओं को त्यागिए जो आपको बेचैन करती हैं। जो व्यक्ति इस संसार के भटकाव में फंसा है वह अपने माहौल का गुलाम बन जाता है, लेकिन जो आत्मा ईश्वर के साथ जुड़ जाती है वह हर परिस्थिति की मालिक बन जाती है। जो प्रभु को पा लेता है वही सच्चा राजा होता है। एक साधारण व्यक्ति अपनी बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होता है, कभी सुखी तो कभी दुखी, लेकिन जो व्यक्ति ध्यान में स्थिर और ईश्वर में निष्ठावान होता है वह अपने जीवन को बाहरी हालात के अनुसार नहीं बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति के अनुसार जीता है। ऐसा व्यक्ति हर दिन की शुरुआत योजना से करता है और दिन के अंत में पाता है कि वह प्रभु के और अधिक निकट आ गया है। वहीं दूसरी ओर एक अस्थिर व्यक्ति चाहे कितनी ही योजनाएं बना ले, अंततः प्रलोभनों और पुरानी आदतों में उलझ जाता है और फिर वह दोष देता है, कभी समय को, कभी लोगों को, पर स्वयं को नहीं देखता। परंतु यही सच्चा आत्मनिरीक्षण है कि हम जानें कि हमारी परेशानियों के मूल में हम स्वयं हैं। यदि हम एक दृढ़ निश्चय कर लें कि हम अपने समय, अपने मन और अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग करेंगे तो परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल होने लगती हैं। जीवन के क्षणों के स्वामी बनिए। यदि आज आप स्वयं से कहें, आज मैं ध्यान करूंगा, आज मैं प्रभु के साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा, तो उस वचन को निभाइए। शुरुआत में सिर्फ कुछ मिनट ही सही, पर नियम बनाइए। अगले दिन थोड़ी देर और बैठिए, फिर उसके अगले दिन थोड़ी और। भले ही आपके सामने रुकावटें आएं, पर ध्यान के उस संकल्प को टूटने न दें। जब तक आप अपनी चेतना में ईश्वर के महत्व को अनुभव नहीं करते, तब तक आप उन्हें सच्चे अर्थों में नहीं जान सकते। जीवन आपको दिशा देने की बजाय आप जीवन को दिशा दीजिए। सच्चे सुख की आदतें बनाइए। सादा और सात्विक भोजन लीजिए, नियमित व्यायाम कीजिए और सबसे जरूरी, हर दिन ध्यान में बैठिए, चाहे धूप हो या वर्षा, क्योंकि ध्यान ही वह द्वार है जो आपको बाहरी संसार से भीतर की दिव्य शांति की ओर ले जाता है। यदि आपके पास प्रातःकाल ध्यान और व्यायाम के लिए समय नहीं है तो रात्रि में अवश्य निकालें। कोई दिन न जाए बिना ईश्वर को याद किए। हर दिन प्रभु से यह प्रार्थना करें, हे परमात्मा, चाहे यह शरीर न रहे, चाहे यह संसार खंड खंड क्यों न हो जाए, फिर भी मैं प्रतिदिन आपके साथ एकत्व की अनुभूति के लिए, आपके सानिध्य के लिए समय निकालूंगा, अवश्य निकालूंगा, क्योंकि वर्षों से कहीं अधिक मूल्यवान हैं वे कुछ क्षण जो आपने ईश्वर की स्मृति में बिताए। यदि आप अपने जीवन के इन पलों को प्रभु के विचारों, ध्यान और साधना से भर देंगे, तो जब आपको वास्तव में उनकी आवश्यकता होगी, आप उन्हें अपने भीतर सजीव, सन्निकट और सक्रिय पाएंगे। लेकिन यदि आपने ईश्वर को केवल स्मृति में रखा, केवल पुकारा नहीं, केवल विधि से साधना नहीं की, तो जब कठिन घड़ी आएगी, जब आप उन्हें पुकारेंगे, तो वे आपके अनुभव से दूर लग सकते हैं, क्योंकि आपने पहले कभी उनके साथ संपर्क बनाया ही नहीं था। इसलिए आज, अभी, अपने जीवन के इन क्षणों को दिव्यता की आकांक्षा से भर दीजिए। क्या है वह दिव्यता? परमात्मा से जुड़ने की चाह, उनके प्रेम को अनुभव करने की तड़प, उनके साथ एकत्व की चुप साधना। यदि क्षण क्षण को प्रभु की याद से भर दिया जाए, तो एक दिन वही क्षण हमारे जीवन के वर्ष बन जाते हैं, और वह वर्ष हमारे आत्मिक उत्थान का पुल। यही है सबसे महान प्रयोग, अपने जीवन को प्रभु से भर देना। वर्षों की तुलना में कुछ क्षण अधिक मूल्यवान हैं, यदि वे ईश्वर की स्मृति में बीते हों। परमहंस योगानंद जी की यह सीख हमें याद दिलाती है कि सच्चा सुख और स्थायी आनंद कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर दिन कुछ समय ईश्वर के साथ बिताने में है। यदि आपने इस प्रवचन से कुछ सीखा है, तो उसे जीवन में उतारिए और एक वचन दीजिए कि आप हर दिन परमात्मा के लिए कुछ क्षण निकालेंगे, क्योंकि जब आप प्रभु को पुकारेंगे, वह तभी सुन पाएंगे यदि पहले आपने उन्हें सुनने की साधना की हो। ईश्वर आपके साथ हैं, बस जरा आप उन्हें याद तो करें।